हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। और आज का हमारा ये सेशन बीएसटीसी परीक्षा 2026 के लिए बहुत शानदार सेशन रहने वाला है, जिसमें हम देखेंगे राजस्थान जीके के बहुत शानदार क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ, और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना यह सेशन। और पहला क्वेश्चन आपके सामने, लसाड़िया का पठार स्थित है। तो लसाड़िया का पठार कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, सलूम्बर में, अलवर में, चित्तौड़गढ़ में। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है, बताओ एक बार सभी। तो लसाड़िया का पठार है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके कहाँ पर, आपके सलूम्बर में स्थित है। तो यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। कौन सा बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा? सलूम्बर में। कहाँ पर? आपके सलूम्बर में। अगला क्वेश्चन है, मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो मेजा बांध एक किस नदी पर बना हुआ है? कोठारी नदी पर, खारी नदी पर, मेज नदी पर, या फिर बेच नदी पर। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर रहने वाला? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी दोस्त। सभी दोस्तों का यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे। एक बार सभी फटाफट सेशन को लाइक कर दो। और जो भी दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर रहने वाला, बताओ एक बार सभी। मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है? और यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है ए आंसर। कौन सा आपका ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा? मेजा बांध आपकी किस नदी पर है? कोठारी नदी पर। तो यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, पिछवाई के लिए प्रसिद्ध श्रीनाथ जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो पिछवाई के लिए श्रीनाथ जी का मंदिर है ये प्रसिद्ध है, किस जिले में स्थित है? उदयपुर में, राजसमंद में, प्रतापगढ़ में, सिरोही में। तो फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। सभी साथियों का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए और सभी का आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। कौन सा? बी आंसर आ रहा है। सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। कौन सा अपना? बी आंसर हो जाएगा आपका राजसमंद। राजसमंद, नाथ द्वारा राजसमंद। तो यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो एक बार सभी क्लास सेशन को लाइक कर दो भाई, सेशन को लाइक कर दो। जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दो। और जो भी दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? तो प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? कांठल, जांगल, वागड़ और गोडवाड़। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा रहने वाला है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? कांटल। सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है ए आंसर। कौन सा हो जाएगा अपना? ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यामपुर नहर तथा भाट नहर किस झील से निकाली गई है? तो श्यामपुर नहर और भाट नहरें किस झील से निकाली गई है? राजसमंद से, पिछोला से, जयसमंद से और फतेह सागर से। फतेह सागर से। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो आपको पीडीएफ के लिए आपको करना पड़ेगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है मुकेश जीके ट्रिक के नाम से। मुकेश जीके ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी। और आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक को ज्वाइन करना होगा। वहां पर आपको सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी। तो एक बार सभी यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। श्यामपुर नहर तथा भाट नहर किस झील से निकाली गई है? तो ये आपकी कहां से? जयसमंद से निकाली गई। कहां से? जयसमंद से। तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा अपना बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत शानदार क्वेश्चन है, शहीद भील बालिका कालीबाई निम्न में से किस स्थान से संबंधित है? तो शहीद भील बालिका कालीबाई किस स्थान से संबंधित है? रास्तापाल से, सांगवाड़ा से, बिच्छीवाड़ा से, या फिर गोराखेड़ा से। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। और यहाँ पर सभी दोस्तों का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया दोस्तों, लाजवाब, क्या बात है। यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है रास्तापाल से। किससे भाई? रास्तापाल से। तो यहाँ पर कौन सा ए आंसर हो जाएगा अपना बिल्कुल राइट आंसर। और सभी दोस्तों का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में सर्वप्रथम वनस्पति घी का कारखाना किस शहर में स्थापित किया गया? तो वनस्पति घी का कारखाना किस शहर में स्थापित किया गया? भीलवाड़ा, जयपुर, कोटा, बूंदी। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर बताओ एक बार सभी।
तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, भीलवाड़ा में। कौन सा, भीलवाड़ा में। तो भीलवाड़ा में राजस्थान में सर्वप्रथम घी वनस्पति घी का कारखाना स्थापित किया गया था आपके कहाँ पर, भीलवाड़ा में। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उदय विलास महल कहाँ स्थित है। तो उदय विलास महल है कहाँ पर स्थित है, अलवर में, बीकानेर में, डूंगरपुर में, कोटा में। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर बताओ एक बार सभी, उदय विलास कहाँ पर स्थित है। और आपको लास्ट में कमेंट में जरूर बताना है कि इनमें से, इन क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए, इन क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन है वो आपने सही किए, ये आप बताना सभी को कमेंट में। इन क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए ये आपको बताना कमेंट में, सभी को बताना कमेंट में। और ये सेशन आपको कैसा लगा ये भी साथ में कमेंट में बताना सभी को। और अभी तक जिसने भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, उदय विलास महल कहाँ स्थित है। तो उदय विलास महल आपके कहाँ पर है, डूंगरपुर में। कहाँ पर है, डूंगरपुर में। तो यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, राजस्थान के जिले जहां से कर्क रेखा गुजरती है। तो राजस्थान के कौन से जिले से कर्क रेखा गुजरती है, जैसलमेर, जोधपुर, जालोर, बाड़मेर, जोधपुर, भरतपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर रहने वाला है। तो कर्क रेखा है राजस्थान में कितने किलोमीटर की कितने किलोमीटर गुजरती है, आपके 26 किलोमीटर से गुजरती है, जिसमें 24 किलोमीटर आपके बांसवाड़ा पर पड़ती है। कहां पर, बांसवाड़ा से गुजरती है। और 2 किलोमीटर आपके डूंगरपुर से। डूंगरपुर के कौन से गांव से गुजरती है बताओ एक बार सभी, डूंगरपुर के चीकली गांव से। किससे, चीकली गांव से, चीकली गांव से ये गुजरती है। तो यहाँ पर कौन सा अपना डी आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर कर्क रेखा। कर्क रेखा है राजस्थान के दो जिलों से गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। बांसवाड़ा में आपके 24 किलोमीटर यानी 24 किलोमीटर, और डूंगरपुर में चीकली गांव 2 किलोमीटर। तो ये कुल लंबाई कितनी कर्क रेखा है राजस्थान में, 26 किलोमीटर। तो यहाँ पर कौन सा अपना डी आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गौरीबाई का मंदिर कहाँ स्थित है। तो गौरीबाई का मंदिर आपके कहाँ पर स्थित है, बीकानेर में, गंगानगर में, डूंगरपुर में, चूरू में। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर है, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। गौरीबाई का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो गौरीबाई का मंदिर आपके कहाँ पर है, डूंगरपुर में। कहाँ पर है, डूंगरपुर में। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर बी है ना, तो यहाँ पर बी आंसर जिसने भी दिया डूंगरपुर। तो यहाँ पर डूंगरपुर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध स्थान मांडलगढ़ स्थित है। तो राजस्थान के निम्न में से किस जिले में प्रसिद्ध स्थान मांडलगढ़ स्थित है, चित्तौड़गढ़ में, भीलवाड़ा में, बूंदी में, उदयपुर में। तो मांडलगढ़ बताओ एक बार सभी कौन सा राइट आंसर है, फटाफट आंसर कर दो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर रहने वाला है। तो मांडलगढ़ आपके कहां पर, सभी का आंसर आ रहा है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर कौन सा, बी आंसर। मांडलगढ़ आपके कहां पर है, भीलवाड़ा में। तो यहाँ पर कौन सा अपना बी आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। तो एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो, जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे। और आपको लास्ट में कमेंट में जरूर बताना ये सेशन आपको कैसा लगा, सभी को बताना कमेंट में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राजस्थान में अभ्रक ईंट उद्योग केंद्रित है। तो राजस्थान में अभ्रक ऊंट उद्योग केंद्रित यानी कहां पर स्थित है, बांसवाड़ा में, भीलवाड़ा में, हनुमानगढ़ में, श्री गंगानगर में। यहाँ पर राइट आंसर कौन सा रहने वाला बताओ एक बार सभी आंसर कर दो यहाँ पर कमेंट में कौन सा राइट आंसर रहने वाला। तो यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर कौन सा, बी आंसर। भीलवाड़ा में अभ्रक ईंट उद्योग है। कौन सा भाई, अभ्रक ईंट उद्योग कहां पर, आपके भीलवाड़ा जिले में। अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन रहने वाला है। गलियाकोट में किस संप्रदाय की गद्दी स्थित है। तो गलियाकोट में किस संप्रदाय की गद्दी स्थित है, दाऊदी बोरा संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, रामसनेय संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय। गलियाकोट आपके कहां पर पड़ता है, डूंगरपुर में पड़ता है। कहां पर, डूंगरपुर में गलियाकोट पड़ता है। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर बताओ एक बार सभी, कमेंट में आंसर कर दो भाई सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में, रुकने नहीं चाहिए कमेंट, एक बार सभी आंसर कर दो यहाँ पर। तो दाऊदी बोरा संप्रदाय की गद्दी है कहां पर, आपके गलियाकोट में। तो दाऊदी बोरा संप्रदाय की क्या है, गद्दी है कहां पर, आपके गलियाकोट डूंगरपुर में। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी साथियों का, उन सभी दोस्तों का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बनास नदी की सहायक नदियां। तो बनास नदी की सहायक नदियां कौन सी है, बेड़च, कोठारी, खारी, उपरोक्त सभी। तो बनास नदी की सहायक नदियां कौन सी है, बनास नदी की सहायक नदियां कौन सी है, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। और सभी दोस्तों का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, बहुत शानदार दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, उपरोक्त सभी। तो बनास नदी की बेड़च सहायक नदी, कोठारी और खारी, ये तीनों क्या है,
सहायक नदियां किसकी है भाई? बनास नदी की। तो यहाँ पर कौन सा अपना डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? राजस्थान का सबसे बड़ा टायर ट्यूब बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा टायर ट्यूब बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थित है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। ऑप्शन आपके सामने, कोलायत, जयपुर, गोटन, कांकरोली। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी दोस्तों का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए और सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। टायर ट्यूब बनाने का कारखाना आपके कहाँ पर है? कांकरोली में। कांकरोली कहाँ पर पड़ता है बताओ एक बार सभी। कांकरोली किस जिले में पड़ता है? फटाफट कमेंट करो एक बार सभी दोस्त। तो यहाँ पर कौन सा अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा? कांकरोली। कांकरोली में क्या है? टायर ट्यूब बनाने का कारखाना है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर को मत्स्य नगर, फिश सिटी के नाम से भी जाना जाता? तो मत्स्य नगर यानी फिश सिटी किसे कहा जाता है भाई? अजमेर को, अलवर को, बीकानेर को, उदयपुर को। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर है भाई? फिश नगरी किसे कहा जाता है? तो किससे कहा जाता है? आपकी अलवर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अलवर को कहा जाता है। और आपको लास्ट में कमेंट में ये जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और ये सेशन आपको कैसा लगा, सभी को बताना कमेंट में। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, 100 टापुओं का शहर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो 100 टापुओं का शहर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सभी को बताए। ऑप्शन है डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। तो 100 टापुओं का शहर कहां पर स्थित है? बांसवाड़ा में। कहां पर है? बांसवाड़ा में। तो यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर, यहाँ पर डी आंसर कौन सा हो जाएगा अपना? डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, वस्त्र निर्यातक नगर, वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा किस शहर को दिया गया है? तो वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा किस शहर को दिया गया है? भीलवाड़ा को, कोटा को, ब्यावर को, जोधपुर को। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर? फटाफट आंसर कर दो। और यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है भीलवाड़ा। कौन सा? भीलवाड़ा। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा अपना बिल्कुल राइट आंसर, जिसे वस्त्र नगरी कहा जाता है? भीलवाड़ा को क्या कहा जाता है? वस्त्र नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वस्त्र नगरी कहा जाता है भीलवाड़ा को। तो यहाँ पर कौन सा अपना हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर? ए आंसर, वस्त्र नगरी भीलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस झील के किनारे विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस झील के किनारे विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है? तो एक बार सभी आंसर कर दो फटाफट कमेंट में आंसर आना चाहिए सभी दोस्तों का। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने, राजसमंद झील के किनारे, जयसमंद झील के किनारे, पिछोला झील के किनारे और सांबर झील के किनारे। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी दोस्त। तो एक बार सभी आंसर कर दो भाई कमेंट में, और एक बार सभी लाइक कर दो सेशन को। जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर है? राजसमंद झील के किनारे विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है। कौन सा विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख किस? राजसमंद झील के किनारे। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ की आंख कहा जाता है? तो मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? कटारगढ़ दुर्ग को, लोहागढ़ दुर्ग को, नागौर दुर्ग को, बीकानेर दुर्ग को। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर बताओ एक बार सभी। लोहागढ़ आपके कहां पर है? भरतपुर में। कहां पर है? भरतपुर में। लोहागढ़ आपके कहां पर है? भरतपुर में। कहां पर है? भरतपुर में। नागौर आपके नागौर में है। और बीकानेर में कौन सा किला बना हुआ है बताओ एक बार सभी। बीकानेर में जूनागढ़ का किला। कहां पर है आपके? बीकानेर में, जूनागढ़, जिसे जमीन का जेवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जमीन का जेवर कहा जाता है जूनागढ़ को, जमीन का जेवर। और मेवाड़ की आंख कटारगढ़ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कटारगढ़ को क्या कहा जाता है? मेवाड़ की आंख कहा जाता है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा अपना? ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? तो चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है? सरदार हरलाल सिंह को, सेठ घनश्याम दास बिड़ला, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, राधाकृष्ण बोरा। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा रहने वाला है? चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया? तो किसे कहा गया भाई? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। किसको कहा गया? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। सी आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला। कौन सा? सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैराज व बीजक की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? बैराज व बीजक की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? जयपुर, यहाँ पर ग्रामीण नहीं, जयपुर मान लो, कोटपुतली, बैरोड, अलवर, खेरतल, तिजारा। तो खेरतल तिजारा बताओ एक बार सभी कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बैराट व बीजक की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? बैराट व बीजक की पहाड़ियां तो आपके कोटपुतली बैरोड में। कहां पर है? कोटपुतली बैरोड में। तो आप बताओ कोटपुतली बैरोड किस जिले से अलग होकर नया जिला बना है? फटाफट कमेंट करो एक बार सभी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है? तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काला पत्थर, जूता हुआ खेत, काली मिट्टी, काली चूड़ियां।
तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कालीबंगा आपके कहाँ पर है सभ्यता? हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में आपके कालीबंगा सभ्यता। और इसका अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। डी आंसर यहाँ पर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। कि कहते हैं ना कि रंग हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में देशी रियासतें थी। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में कितनी देशी रियासतें थी? तो कितनी थी भाई? 3 तो ठिकाने थे। कितने थे? 3 ठिकाने थे। 3 ठिकाने थे। एक केंद्र शासित प्रदेश था, एक केंद्र शासित प्रदेश था, और 19 क्या थी? रियासतें थी। 19 रियासतें। रियासतें। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा अपना? बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19 रियासतें। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी। 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौमू किस जिले में स्थित है? उदयपुर में, जयपुर में, कोटा में, बारा में। तो बताओ यहाँ पर कौन सा राइट आंसर रहने वाला है? चौमू किस जिले में स्थित है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो चौमू आपकी कहां पर है? जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। कहां पर है? चौमू आपके जयपुर में। चौमू सामोद, जहां पर वीर हनुमान का मंदिर है। कहां पर है भाई? वीर हनुमान का मंदिर है। और वहां पर कौन सा भाई? तीसरा रोप है। कौन सा? तीसरा रोप है चौमू सामोद जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा बकरी पालन फॉर्म कहां स्थित है? तो देश का सबसे बड़ा बकरी पालन फॉर्म कहां पर है? रामसर में, अविकानगर, बलेखण और फतेहपुर शेखावटी। कौन सा राइट आंसर रहने वाला? बताओ एक बार सभी। पीडीएफ, पीडीएफ के लिए आपने बताया, आपको बता दिया। और पीडीएफ पर आपको मिलने वाले 2008 से 2024 तक के पिछले सालों के पेपर आपको मिलने वाले टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर आपको मिलने वाले 2008 से 2024 के पिछले सालों के पेपर मिलने वाले। तो एक बार सभी यहाँ पर कौन सा आंसर है बताओ एक बार सभी कमेंट में। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। देश का सबसे बड़ा बकरी पालन फॉर्म कहां पर स्थित है? बलेखंड में। कहां पर है? बलेखंड में। तो यहाँ पर कौन सा सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, फुलवारी की नाल स्थित है। तो फुलवारी की नाल उदयपुर में, राजसमंद में, कोटा में, बूंदी में। फुलवारी की नाल कहां पर स्थित है भाई? फटाफट कमेंट कर दो एक बार सभी। तो एक बार सभी क्लास को लाइक कर दो भाई, सेशन को लाइक कर दो, एक बार सेशन को लाइक कर दो सभी। और अभी तक जिसने भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? उदयपुर। तो फुलवारी की नाल आपके कहाँ पर है? उदयपुर में। कहाँ पर आपके? उदयपुर में। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम वन नीति किस वर्ष जारी की गई? तो राजस्थान की प्रथम वन नीति किस वर्ष जारी की गई? 2010 में, 2011, 2012, 2010, 2016। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा रहने वाला है? तो वन नीति कब जारी की गई भाई बताओ एक बार सही। प्रथम वन नीति 2010 में जारी की गई। कब? 2010 में जारी की गई। कौन सी भाई? प्रथम वन नीति। तो यहाँ पर कौन सा अपना ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी दोस्तों का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। तो एक बार सभी क्लास को लाइक कर दो। जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस तिथि को मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना लागू की गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राजस्थान में किस तिथि को मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना लागू की गई? 1 अप्रैल 2010, 10 जून 2011, 2 अक्टूबर 2011, 5 सितंबर 2012। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा रहने वाला बताओ एक बार सभी। सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए कमेंट में। तो एक बार सभी आंसर कर दो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर आ रहा है। और सभी दोस्तों का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है कौन सा? सी आंसर। 2 अक्टूबर 2011 को मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना लागू की गई। कब? 2 अक्टूबर 2011 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से किस नदी पर जाखम बांध का निर्माण किया गया? तो इनमें से किस नदी पर जाखम बांध पर किस नदी पर जाखम बांध का निर्माण किया गया? तो जाखम नदी, चंबल नदी, परवन नदी और जवाई नदी। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है? तो यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है जाखम नदी पर जाखम बांध का निर्माण किया गया। सभी बहुत शानदार सभी आंसर कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसिडो क्या है भाई? हमसिडो क्या है? भील स्त्रियों व पुरुषों का सामूहिक लोकगीत, भील पुरुषों का अंगोछा, भीलों में प्रचलित विवाह की प्रथा,
और बिलों का मचान नुमा छपरा, मकान नुमा ना, मकान नुमा छपरा। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर है? हमसीडो क्या भाई? बेल स्त्रियों व पुरुषों का सामूहिक लोकगीत है, उसको क्या क्या कहा जाता है? हमसीडो कहा जाता है ना। हमसीडो क्या है? जो हम साथ साथ क्या गाते हैं भाई? गीत गाते हैं, वो होता है हमसीडो। तो भील स्त्रियों व पुरुषों का सामूहिक लोकगीत है ये हमसीडो। अगला क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किस जिले में किया गया? तो राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किस जिले में किया गया? चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, झालावाड़ और कोटा। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर रहने वाला है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किस जिले में करवाया गया? तो किस जिले में करवाया गया? आपके चित्तौड़गढ़ में। कहां पर? चित्तौड़गढ़ में। ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। तो अभी तक जिसने भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अगला क्वेश्चन है, भेल जनजाति में कच्छाबू कौन पहनता है? तो भेल जनजाति में कच्छाबू कौन पहनता है? पुरुष, महिलाएं, नव युवक, लड़का, बालक। तो भेल जनजाति में कच्छाबू कौन पहनती है भाई? कच्छाबू कौन पहनता है? तो कच्छाबू कौन पहनती है? आपकी महिलाएं पहनती है। कौन? महिलाएं। और खोयतू होती है, खोयतू। खोयतू कौन पहनते हैं भाई? बताओ एक बार सभी। खोयतू फटाफट कमेंट करो एक बार सभी। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। कच्छाबू कौन पहनती है? आपकी महिलाएं पहनती है भील जनजाति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस झील को टापुओं की उपस्थिति के कारण डेबर झील भी कहा जाता है भाई? डेबर झील किसको कहा जाता है? जयसमंद झील को, राजसमंद, पिछोला और उदय सागर झील। तो डेबर झील किसको कहा जाता है? बताओ एक बार सभी। डेबर झील कहां पर स्थित है? कमेंट करो एक बार सभी। तो यहाँ पर कौन सा? जयसमंद झील को क्या कहा जाता है? डेबर झील कहा जाता है। और ये कहां पर स्थित है? फटाफट कमेंट करो एक बार सभी। सभी कमेंट करो, डेबर झील है कहां पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका संबंध दौसा से? तो किसका संबंध दौसा से? निमला, रायसेला, सैंतल सागर, माधव सागर और उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है? दौसा का संबंध किससे? तो इनमें से दौसा का संबंध किसका है भाई? तो यहाँ पर उपरोक्त सभी। डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। निमला, रायसेला, सैंतल सागर और माधव सागर ये आपके कहां पर है? दौसा में। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अनुपर्ति योजना यानी कोचिंग योजना किससे संबंधित है? गरीब लोगों के गृह निर्माण से, बालिका शिक्षा से, कुओं के निर्माण से, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से। तो ये तो सभी का आंसर आना चाहिए। अनुपर्ति कोचिंग योजना में सभी ने फॉर्म लगाया ना, तो और यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए। तो इसमें नंबर आने पर क्या मिलता है आपको? प्रतियोगी जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते उनका खर्चा कौन उठाता है भाई? सरकार उठाता है ना। उस कोचिंग के पैसे कौन देते? आपको सरकार देते। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा अपना? डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई बांध किस जिले में स्थित है? तो मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई बांध किस जिले में स्थित है? जालोर में, पाली में, जोधपुर में और नागौर में। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर है भाई? जवाई बांध किस जिले में स्थित है? तो यह आपकी किस जिले में? पाली जिले में। किस जिले में? पाली जिले में। तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा अपना बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? बी आंसर हो जाएगा अपना बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नटनिका चबूतरा स्थित है। तो निम्नलिखित में से किस झील के किनारे गलकी नामक नटनिका चबूतरा है? देवयानी झील, कायलाना झील, आना सागर झील, पिछोला झील। तो नटनिका चबूतरा कहां पर स्थित है भाई? बताओ एक बार सभी। नटनिका चबूतरा कहां पर स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना कमेंट में। किसमें देना? कमेंट में। देखते हैं कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर करता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना कमेंट में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू की गई? तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू की गई? बताओ एक बार सभी। 1 मई 2021 को। कब की गई? 1 मई 2021 को। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी यहाँ पर बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेरतल तिजारा जिला किस जिले से अलग कर बनाया गया? तो खेरतल तिजारा किस जिले से अलग कर बनाया गया? अलवर से, जुनूरात नहीं, जयपुर, सीकर।
यहाँ पर हो जाता जोधपुर, है ना। जोधपुर से कौन सा किया, फलोदी किया ना, फलोदी। फलोदी जोधपुर से अलग होकर किया गया है। और खेरतल तिजारा को बताओ एक बार सभी। तो खेरतल तिजारा किससे किया गया है, अलवर से। किससे, अलवर से। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर। वर्तमान में कितने जिले भाई, 41 जिले। पहले कितने थे, 33 थे ना। 33 में फिर 19 ऐड किए ना, फिर इन 19 में से 8 जिले रखे गए। कितने, 8 जिले रखे गए। बाकी को वापिस से भजनलाल सरकार ने निरस्त कर दिए थे। तो अब कितने जिले हो गए, 41 जिले और 7 संभाग। पहले कितने संभाग हो गए थे, 10 संभाग हो गए थे। किन 3 संभागों को निरस्त किया गया भाई बताओ एक बार सभी। बांसवाड़ा, पाली और सीकर, इन 3 संभागों को क्या किया गया, निरस्त करके वापिस 7 संभाग किए गए। तो यहाँ पर कौन सा अपना ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली की उच्चतम चोटी है शेर, गुरु शिखर, नागपाड़ी और अचलगढ़। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर रहने वाला, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो अरावली की सबसे उच्चतम चोटी कौन सी भाई, गुरु शिखर। तो यहाँ पर बी आंसर रहने वाला बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा, बी आंसर। तो आज का हमारा ये सेशन आपको कैसा लगा, सेशन पसंद आया तो सेशन को एक बार लाइक जरूर करें। और जो भी दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल में नहीं जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन जानदार शानदार सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।